हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 28 है। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां डोसिन वुजुल को धोखे से मारने वाला था, मगर जैसे ही जोहिना वहां आ गई तो डोसिन ने उस चाकू को छुपा लिया। जोहिना वुजुल से पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तब वुजुल बताने लगा कि मैं तो बस ताजी हवा खाने आया था। तो डोसिन बोलता है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसे मिलने के लिए मैंने यहाँ पर बुलाया था, इसे वार्न करने के लिए कि तुम्हें और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशंस में ना डाले। तब जोहिना डोसिन पर गुस्सा होती है कि तुम हमेशा वुजुल को गलत क्यों समझते हो, वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ इसे टॉर्चर मत करो। और फिर तभी वुजुल को अपने साथ वहाँ से ले गई, जिन्हें जाते हुए डोसिन बस देखता ही रह गया। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली सांग डोंग और वुजुल तीनों ही बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि पूरे पड़ोस को पता चल चुका है कि मेंशन के अंदर वैम्पायर्स है, जिस वजह से अब ये लोग ऑक्स ब्लड भी नहीं खरीद पा रहे हैं। फिर एंड्रियो को दिखाते हैं जो कि नायुन को कॉल करके ये बता रहा है कि मुझे पता चला है कि तुमने पूरे पड़ोस में ये फैला दिया है कि वुजुल एक वैम्पायर है। तो नायुन ये सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि मुझे कैसे भी ये मेंशन खाली करवाना है जोहिना को बर्बाद करने के लिए। तो तभी एंड्रियो वुजुल के मरने वाली बात भी बता देता है। तो ये जानकर नायुन के होश उड़ गए, क्या सच में वुजुल मरने वाला है। और फिर जैसे ही डोसिन को ये बात पता चली कि नायुन ने पूरे पड़ोस में वैम्पायर वाली बात फैला दी है, जिससे जोहिना को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो फिर डोसिन परेशान होकर कहने लगा कि आज ही मैं नायुन से इस बारे में बात करके आऊँगा। तो तभी अचानक उसे फिर से पेन हुआ, जिस वजह से वो समझ गया कि अब मेरी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है, यानी कि मुझे जल्द से जल्द वुजुल का ब्लड चाहिए। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहां टेलर और मीट लेडी आपस में बात कर रहे थे, जहां टेलर कंफर्म नहीं है कि वुजुल वैम्पायर है भी कि नहीं। तब मीट लेडी समझाने लगी कि कसम से वुजुल ही वैम्पायर है, तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते। कि तभी वुजुल भी वहां आ गया, जिससे टेलर बहुत बुरी तरह से डर जाता है, इसलिए तभी मीट लेडी के बराबर में आके खड़े हो जाते हैं। तब वुजुल उन्हें समझाने लगा कि प्लीज़ आप लोग मुझसे डरो मत, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ एक वैम्पायर हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा डर गए कि ये तो खुद से ही कंफर्म कर रहा है कि एक वैम्पायर है। फिर वुजुल उन्हें बताने लगा कि मैं बहुत सालों से इस मेंशन में रहता हुआ आया हूँ, इसलिए ये एरिया और ये जगह मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और मैंने बहुत सारे तोड़ देखे हैं, यानी कि तुम्हारी सदियों से चलती आ रहे हैं टेलर शॉप और मीट शॉप भी, इसलिए आप सभी का शुक्रिया मुझे अच्छी मेमोरीज देने के लिए। तो तब वो दोनों शांत हो गए। फिर मीट लेडी पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वुजुल उन्हें बताता है कि मैं बहुत जल्द मेंशन छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। तो मीट लेडी खुश होकर पूछने लगी, क्या सच में। तो वुजुल बोलता है हाँ, और बोलता है प्लीज़ मेरे जाने के बाद जोहिना को परेशान मत करना। तो तब वो दोनों चुप हो गए। दूसरी तरफ नायुन वुजुल के मरने वाली बात सुनकर डायरेक्ट मेंशन आती है और वुजुल को हर जगह ढूंढने लगती है। तब जोहिना उसे बताती है कि वुजुल घर में नहीं है। तो नायुन उससे पूछती है कि ये बात सच है कि वुजुल मरने वाला है, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, यानी कि वो तुम्हारा ब्लड पिएगा तो मरेगा नहीं। जोहिना चुप खड़ी रहती है तो नायुन उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम क्यों वुजुल को इतने ज़्यादा दुख दे रही हो। तब जोहिना उसे कहती है कि मुझसे ज़्यादा दुख तुमने उसे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से उसे इन्वेस्टमेंट मनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और अब वो रीडेवलपमेंट फेस कर रहा है। और इतना ही नहीं, तुमने उसकी आइडेंटिटी भी रिवील कर दी कि वो एक वैम्पायर है, इसलिए इन सभी कारणों की वजह से तुम उसकी दुख की वजह हो, ना कि मैं। तो तब नायुन शांत रह गई, क्योंकि ये सारी बातें सच ही तो है। तो फिर जोहिना कहती है मैं वुजुल को हर हाल में बचाने वाली हूँ, इसलिए मुझे तुम मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो तब नायुन उदासी के साथ वहाँ से जाने लगी कि तभी उसे वुजुल दिखा जो वापस घर आ रहा था। तो अब दोनों बैठकर बात करते हैं, जहाँ नायुन ने उसे बहुत समझाया कि तुम्हें जोहिना का ब्लड पीकर इंसान बन जाना चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता है तुम्हारी जान बचाने का, और कम से कम मेरी तो सोचो, यानी कि मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना। लेकिन वुजुल ने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, भले ही मैं मर क्यों न जाऊँ, पर मैं जोहिना को कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। जिसकी ये बातें सुनकर नायुन बस चुप बैठी रह गई कि इसे अभी तक जोहिना की कितनी ज्यादा फिक्र है। और फिर जब वुजुल अंदर आया तो उसने जोहिना को काफ़ी कुछ समझाया कि चाहे लोग तुम्हें कितना भी फोर्स करे या भड़काए
कि तुम्हें मुझे बचाने के लिए खुद को डिस्ट्रॉय करना है, पर तुम ऐसा कभी भी मत करना क्योंकि मेरी जान तुम में बसी है। तो बस जोहिना चुपचाप वुजुल की बातों को सुनती रही, यानी कि वो इन बातों को रिस्पॉन्स ही नहीं देती कि वो मानेगी भी या नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें डोसिन को नायुन के घर में दिखाते हैं, जहाँ वो उससे पूछ रहा था कि तुमने क्यों सबको वुजुल के वैम्पायर होने वाली बात बताई। क्या तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारे ऐसा करने से जोहिना को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन नायुन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे जोहिना से अभी भी हद से ज़्यादा नफरत है। इसलिए कहती है कि मैं वुजुल को बचाकर ही रहूंगी, उसे जोहिना का ब्लड देकर। तो तब डोसिन उस पर जोर से चिल्लाया और तभी फिर वहाँ पर एंड्रयू भी आ जाता है नायुन से अपनी सर्विस के पैसे मांगने, क्योंकि आज उसने वुजुल के बारे में जो बताया था कि वुजुल मरने वाला है अगर उसने जोहिना का ब्लड नहीं पिया तो ये सुनकर डोसिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो अच्छा ये बात तुमने इसे बताई है, क्या तुम पागल हो गए जो फिर से गेम खेल रहे हो। तो एंड्रयू डोसिन से लड़ने लगा। तब नायुन उसे ऑर्डर देती है कि अभी तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं डोसिन से कुछ ज़रूरी बात कर रही हूँ। तो एंड्रयू उससे गुस्से में पूछता है क्या अब मैं तुम्हारे लिए यूजलेस बन चुका हूँ जिसे तुम अब ऐसे ट्रीट करने लगी हो। और ये डोसिन खुद को समझ क्या रहा है, यानी कि मैं अभी तक भूला नहीं हूँ कि इसने कैसे मेरे साथ डील कैंसिल कर दी थी, मेरे सभी कामों को बिगाड़ कर। तो नायुन पूछती है भला कैसी डील, क्या तुम डोसिन के साथ भी वर्क कर रहे थे। तो एंड्रयू कहता है हाँ, क्योंकि इसे वुजुल का ब्लड चाहिए और जिंदा रहने के लिए और अपनी फैमिली का श्राप खत्म करने के लिए, इसलिए ये तो पता नहीं कब से वुजुल को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये सुनकर नायुन बिल्कुल हैरान रह जाती है और पूछती है क्या ये बात सच है। तो डोसिन उसे चिल्लाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। तो फिर एंड्रयू फाइनली अपने वैम्पायर फॉर्म में डेवलप हुआ। तो नायुन बिल्कुल हैरान हो गई क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एंड्रयू भी एक वैम्पायर है जिसके साथ वो इतने सालों से रहती आई है। एंड्रयू पहले तो डोसिन को समझाता है कि तुम मुझे कमज़ोर समझने की हिम्मत कर मत लेना, और फिर उसके बाद नायुन को मारने की कोशिश करने लग जाता है ये कहकर कि अब तुम्हें पता चला मैं कौन हूँ। तो नायुन बहुत ज़्यादा डरने लग जाती है। इससे पहले कि नायुन मारी जाती तभी पीछे से डोसिन आता है और एंड्रयू को वही चाकू हार्ट में घुसा देता है जिससे वैम्पायर को मारा जाता है। एंड्रयू के होश उड़ गए कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और फिर देखते ही देखते एंड्रयू डिसअपियर हो गया, यानी कि मर जाता है। उसकी पूरी बॉडी गायब हो गई, एंड में सिर्फ चाकू ही बचता है जिसे डोसिन ने वापस उठा लिया। नायुन ये सब देखकर बहुत बुरी तरह से कांप रही थी और फिर पूछती है कि अभी ये सब क्या हुआ। तो डोसिन उसे समझाता है कि सभी वैम्पायर ऐसे ही होते हैं, इनफैक्ट वुजुल भी ऐसा ही है, इसलिए तुम वापस यूएस चली जाओ, इससे पहले चीजें और खराब हो। और फिर तभी वहाँ से चला गया। लेकिन नायुन ये सब देख के बहुत ज़्यादा बुरी तरह डर गई थी, इसलिए वहीं पर बैठकर रोने लगी। इसलिए फिर बार में आकर उसने पूरी रात ड्रिंक की और उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो वैम्पायर से दूर ही रहेगी। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ मीट लेडी काम कर ही रही होती है कि वहाँ टेलर भागते हुए आकर उसने बताने लगा कि बिग न्यूज़ है। तो मीट लेडी को लगता है प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जैसे ही टेलर बताते हैं कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है तो ये सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। इसलिए बहुत कोशिश करती है नायुन से बात करने की, लेकिन कर नहीं पाती, बल्कि वहीं बैठकर सदमे में उदास होने लगी कि तभी वहाँ मिस्टर जो भी आ गए सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, और फिर उन्हें बताने लगे कि उन्होंने रीडेवलपमेंट पेपर पे अभी तक साइन इसलिए नहीं किए थे क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली में चलते हुए आ रहे प्रॉमिस को पूरा करना था। और वुजुल एक वैम्पायर जरूर है पर कोई मॉन्स्टर नहीं है, उसने तो बल्कि मेरी जान बचाई थी, वह एक अच्छा इंसान है, बल्कि उसने मुझे एक दूसरे वैम्पायर से बचाया जिसने मुझे किडनैप कर रखा था, और साथ ही उसने मेरी बेटी जोहिना की भी जान बचाई जो वही बैड वैम्पायर मारने आया था। तभी आपने उस वैम्पायर से उसे लड़ते हुए देखकर गलत समझ लिया था, बल्कि वो बुरा वैम्पायर नहीं है बल्कि एक अच्छा वैम्पायर है जो कि इंसानों को बचाता है। तो तब वो दोनों चुप बैठे रह गए क्योंकि अब वो दोनों भी इस बात को समझने लगे थे। और फिर वुजुल अपने सभी फेवरेट सूट निकालने लगा और डोंग और ली सोंग के आते ही उन दोनों को बांटने लगा। वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं और लेने से मना करते हैं कि हम दोनों से ज्यादा आप पर ही अच्छे लगते हैं। तो तब वुजुल ने उन्हें बताया कि अब उन्हें इस चीजों की जरूरत नहीं, इसलिए वो दोनों अब इन सभी कपड़ों को अपने पास रख सकते हैं। वैसे भी ये तुम दोनों को पसंद थे ना।
तो फिर वो दोनों और भी ज़्यादा इमोशनल होने लगे। तो तभी वुजुल को नायुन की कॉल आई तो वो उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आ गया, जहाँ नायुन ने बताया कि मैं वापस जा रही हूँ। मैंने तुम्हारी वजह से कोरिया में बहुत अच्छे टाइम स्पेंड किया एंड लव को फील भी किया, जो कि मेरे लिए एक न्यू फीलिंग थी, जो कि मैंने इससे पहले किसी को भी लव नहीं किया है। लेकिन मैं तुमसे ये बात भी सीख पाई कि आखिर सच्चा प्यार कहते किसे हैं, जो तुम जोहिना से करते हो। तो फिर वुजुल भी बताने लगा कि मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक्चुअली अब नायुन अपना मन बना चुकी है वापस यूएस जाने के लिए, पर जाने से पहले वो उसे डोसिन की पूरी सच्चाई बताने वाली थी और फिर कहती है कि प्लीज़ तुम डोसिन से दूर रहना, क्योंकि वो तुम्हें जान से मारना चाहता है, क्योंकि अपनी फैमिली के श्राप को दूर करने के लिए। तो ये सुनकर वुजुल हैरान रह गया और वो समझ जाता है कि तभी वो उस दिन मुझे मरने के लिए बोल रहा था। फिर नायुन हंसकर उसे बोलने लगी कि देखा मुझे अभी भी तुम्हारी कितनी फिक्र है, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता। फिर वो वुजुल को गुड बाय कहकर फाइनली वहाँ से चली गई, जिसे वुजुल भी आज दिल से बाय कह पाया। फिर हमें डोसिन को दिखाते हैं जो कि अपनी कंपनी में है। तभी असिस्टेंट उसे बताते हैं कि आपसे वुजुल मिलने आया है। तो ये सुनकर डोसिन हैरान रह गया। तो फिर वो जाकर वुजुल से पूछता है कि आखिर तुम क्यों मुझसे यहाँ पर मिलने आए हो। तो वुजुल उसे साफ बता देता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मुझे मारकर मेरा खून पीना चाहते हो। तो डोसिन ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर पूरी सच्चाई जानने के बाद भी ये मुझसे मिलने क्यों आया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।